Hello बच्चों, let's see the question and the question says that we need to evaluate the integral square root of x plus square root of x square plus 2 dx। ना हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट होगा जो यहाँ यूज होगा वो होगा इंटीग्रल ऑफ x का पावर n dx विच इज इक्वल टू होता है x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ यूज करेंगे वो होगा a का पावर n डिवाइडेड बाई a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n माइनस m। तो अब ये तीनों की कॉन्सेप्ट यूज करके हम अपने क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो इंटीग्रल आई है वो है इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। ना अब क्या करेंगे, लेट कंसिडर कर लेते हैं कि x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, हम लोग मान लेंगे इसको t। नाउ अब क्या करते हैं, ये जो हमारा x है ना उसको लेके चले जाएंगे राइट हैंड साइड में, जो लेफ्ट हैंड साइड में x है उसको लेके जा रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू t माइनस एक्स। नाउ अब बोथ द साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जब बोथ द साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू t माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर। नाउ अब हम लोग यूज करेंगे हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2tx। नाउ अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एंड यहाँ वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पे बचा 2 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2tx। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो माइनस 2tx है जो राइट हैंड साइड में उसको लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस 2tx हो जाएगा। एंड ये जो लेफ्ट हैंड साइड में 2 है उसको लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 2। ना अब यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा टी स्क्वायर माइनस 2 बाई 2t। नाउ अब इसको हम सेम चीज को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं टी स्क्वायर बाई 2t माइनस 2 बाई 2t। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले टर्म से एक t कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड वाले टर्म से 2 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू आ गया t बाई 2 माइनस 1 बाई टी। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बोथ द साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पर आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t बाई 2 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई t। तो दिस इंप्लाइज डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x होगा 1 इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ t बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई dt बाई dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई t विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1 बाई टी स्क्वायर एंड देन dt बाई dx। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू आ गया 1 बाई 2 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर एंड देन dt बाई dx। नाउ दिस इंप्लाइज, ये इस तरह से लिख लेंगे हम लोग, dx इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt। तो हमारा जो इंटीग्रल आई है वो क्या हो जाएगा, वो होगा इंटीग्रल, यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है उसके प्लेस में हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ t लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t देन मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ dx है तो dx के प्लेस में हम लोग ये पूरा वाला टर्म लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ गया 1 बाई 2 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर एंड देन dt। तो नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ t को हम लोग लिख सकते हैं t का पावर 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर एंड देन dt। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, t का पावर 1 बाई 2
बाई टू डी टी एंड देन प्लस इंटीग्रल, यहाँ पे जाएगा टी का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर डी टी। तो नाउ दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या आ गया, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, क्या देख रहे हैं 1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल टी का पावर 1/2 डी टी। देन फिर प्लस, अब हम लोग यहाँ यूज करेंगे हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल टी का पावर 1/2 माइनस 2 डी टी। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल टी का पावर 1/2 डी टी प्लस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये टी का पावर 1/2 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 3/2 डी टी। अब हम लोग यूज करेंगे हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई टी का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 एंड देन प्लस, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ टी का पावर -3/2 डी टी होगा, टी का पावर -3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3/2 प्लस 1 एंड देन प्लस कांस्टेंट c। तो नाउ दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई टी का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा टी का पावर -3/2 प्लस 1, ये हो जाएगा -1/2 डिवाइडेड बाई -1/2 एंड देन प्लस कांस्टेंट c। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 1/3 टी का पावर 3/2 देन फिर आ जाएगा यहाँ पे -2 टी का पावर क्या होगा यहाँ पे -1/2 एंड देन प्लस कांस्टेंट c। तो नाउ दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/3 टी का पावर 3/2 -2/t का पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट c। पर हम लोग क्या किए थे, हम लोग यहाँ पर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 2 को t माने थे, तो बस t के प्लेस में ये वाला पुट कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/3 t के प्लेस में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 2 इसका होल पावर 3/2 -2/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 2 होल पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट c। यही हमें चाहिए था, तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 2 dx इज इक्वल टू आ गया 1/3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 2 होल पावर 3/2 -2/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 2 होल पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।